हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमने आपको पिछले सारे वीडियो में आपको समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे। लगभग आपका समांतर श्रेणी ख़त्म हो चुका है। आप लोग बुक बना सकते हैं, इसलिए आप लोग बुक बनाइए, तब हम आपको एनसीईआरटी का सलूशन आपको हम करवाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है क्षेत्रमिति का है, और क्षेत्रमिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसमें से पहला टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वर्ग 10 के लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे, क्योंकि जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा, आपके पास अगर कंसेप्ट नहीं बनेगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को बारीकी से देखेंगे, एक एक पॉइंट, थोड़ा सा भी वीडियो को आगे पीछे नहीं बढ़ाएंगे और बढ़िया से देखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग का एक वर्ड है वृत्त, यानी वृत्त, सर्किल। तो सबसे पहले हम लोग सर्किल समझेंगे, तभी उसका क्षेत्रफल समझेंगे। तो सबसे पहले सर्किल, वृत्त क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वृत्त को समझेंगे। आज का जो वीडियो है वो बेसिक है वीडियो, यानी आपको जानकारी, केवल एक एक टर्म का जानकारी इसमें होगा। उसके बाद क्वेश्चन सब अगला वीडियो से बनेगा। तो सर्किल क्या है, तो ध्यान से देखिए। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त क्या है, एक प्लेन में, एक तल में एक बिंदुओं का संग्रह है, एक समूह है, जो एक निश्चित बिंदु, कोई एक फिक्स्ड जो पॉइंट है उससे अचर दूरी पर होता है। अचर मतलब कि एक निश्चित दूरी पर होता है। जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए ये सब पॉइंट है, ये पॉइंट का झुंड है, ये समूह है। ये जितने भी पॉइंट है, ये सब पॉइंट एक बीच में एक बिंदु है, निश्चित बिंदु है, इससे सभी पॉइंट समान दूरी पर है। जैसे ये अगर 5 इकाई है तो ये भी 5 इकाई, ये भी 5 इकाई, ये भी 5 इकाई, ये भी 5 इकाई, यानी जितने भी ये पॉइंट है सब एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर है। मान लीजिए कि ये पॉइंट मिलकर एक सर्किल का निर्माण किया, एक वृत्त का निर्माण किया, और ये आपका फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा, मतलब ये और ये बराबर, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। नहीं, मतलब कि सभी डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। यही आपका क्या, वृत्त है। तो आपके दिमाग में बैठेगा कि वृत्त क्या है। तो ये वृत्त है, ये मान लीजिए निश्चित बिंदु है, ये इससे सब समान दूरी पर है। जैसे आप देखे होंगे कि साइकिल का जो पहिया होता है उसमें जो स्कोप लगा होता है बीच में, जो देखे होंगे धुरी जो केंद्र है, वहाँ से यहाँ से जैसे ये सब स्कोप लगा हुआ है, मान लेते हैं कि ये सब क्या है, स्कोप है, और सभी स्कोप की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो वो क्या है, आपका सर्किल है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म देखेंगे, महत्वपूर्ण पद, ये आपको समझना एकदम ज़रूरी है, नेसेसरी है ये। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग केंद्र पढ़ेंगे। तो क्या कहता है कि वृत्त के निश्चित बिंदु को केंद्र कहा जाता है। केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। हम जिस निश्चित बिंदु की बात कर रहे थे इसमें, कि एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर होता है, जो डिस्टेंस सेम होता है, उसी निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सर्किल बना, इसके बीच में एक निश्चित फिक्स पॉइंट होगा। इसी फिक्स पॉइंट से ये सब डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस फिक्स पॉइंट को अब हम लोग केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, सेंटर कहेंगे, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो निश्चित बिंदु है ये अब आपका केंद्र कहलाएगा। तो उम्मीद कि केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है परिधि, सरकमफ्रेंस, बहुत बेसिक पॉइंट है। सरकमफ्रेंस क्या है कि वृत्त को घेरने वाली रेखा को वृत्त की परिधि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम लोग परिधि बोलते हैं। इस बाउंड्री को हम लोग परिधि बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। जैसे मान लिया जाए कि एक तार है, इस तार को हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ये तार है इसको हम लोग ऐसे करके इसको मोड़ देते हैं,
तो ये जो मोड़ दिए, मान लीजिए मोड़ का एक क्या बना दिए, सर्किल बना दिए, एक वृत्त बना दिए। ये जो आपको इसकी जो लंबाई होगी ये सब क्या है, ये परिधि है। ये क्या है आपका, परिधि है। तो वृत्त की घेरने वाली रेखा को वृत्त की परिधि कहा जाता है। तो उम्मीद है कि परिधि क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है, तो देखिए वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र अभी हम डिस्कस की है तथा परिधि भी अभी डिस्कस की है कि बीच की डिस्टेंस को, दूरी को त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या को स्मॉल आर या कैपिटल आर से सूचित करते हैं। त्रिज्या को स्मॉल आर या कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए जाए ये आपका क्या है, सर्किल है। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है, सेंटर है। और ये क्या है, वृत्त की परिधि है। ये जो है ये क्या है, वृत्त की परिधि है। और डिफरेंशियल क्या आता है, केंद्र तथा परिधि के बीच। तो ये केंद्र हुआ, ये मान लीजिए परिधि हुआ, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी सेंटर कहते हैं। स्मॉल आर या कैपिटल आर से शुरू करते हैं। अगर दूसरा हम वृत्त लेते हैं, अगर ये सेंटर है तो ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर ये वृत्त है, ये सेंटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या हो जाएगा। और जितनी भी त्रिज्या होती है सभी वृत्त में क्या होती है, समान होती है। तो आपको त्रिज्या समझ में आ गया होगा। अब क्या है, नेक्स्ट है वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ सर्किल। समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। वैसी रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु, ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैसी रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर हो जीवा कहलाती है। मतलब अगर ये हम कहते हैं सर्किल है, ये आपका क्या है, सेंटर है। ये आपका क्या है, सेंटर है। अब एक रेखाखंड है, जीवा क्या है, एक रेखाखंड है। तो रेखाखंड आपको पता है, तो वैसा रेखाखंड है जिसके दोनों अंत बिंदु, जैसे मान लें कि एक ये लाइन खींच दिए, ये लाइन खींची, ये रेखाखंड है। इसके देखिए एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या हैं, आपको वृत्त की ये क्या है, परिधि है। वृत्त की परिधि पर है, उसी रेखाखंड को हम लोग जीवा कहते हैं। आपका ये भी जीवा होगा, जैसे ये सेंटर है तो ये भी आपका क्या हुआ, जीवा हुआ। अगर ये वृत्त है, ये सेंटर है, तो ये भी आपका क्या हुआ, जीवा हुआ। तो ये सब क्या हुआ, जीवा हुआ। ध्यान से देखिए, अगर ये वृत्त है, ये सेंटर है, तो ये भी क्या हुआ, जीवा हो, क्योंकि इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट क्या है, दोनों अंतर बिंदु वृत्त के परिधि पर है। तो आपको जीवा समझ में आ गया होगा। नोट में ध्यान दीजिएगा, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लें कि यह भी सर्किल है, ये सेंटर है, हम एक जीवा खींचे तो इसमें क्या हुआ, ये जो सर्किल था इसको दो भाग में बांट दिया, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। देखिए एक नीचे वाला भाग। तो वृत्त की जीवा क्या करती है, वृत्त को दो भागों में बांटती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब अगला है वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्किल। तो देखिए डायमीटर ऑफ सर्किल क्या है, तो वृत्त की वैसी जीवा, देखिए व्यास क्या है, एक जीवा है। सबसे पहले याद रखिएगा, व्यास क्या है, एक जीवा है। तो वृत्त की वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। यहाँ पे ये हम लोग को ध्यान में रखना जरूरी है, एक पॉइंट ये वाला, कि वैसी जीवा, वृत्त की वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। मतलब जीवा जो है सेंटर से अगर गुजरती है तो वह जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। और इसे डी से सूचित करते हैं, इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, अगर ये सर्किल है, या अगर अब ये सर्किल है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, सेंटर है। देखिए ये क्या है, आपका जीवा है। अभी हम लोग पढ़े, ये क्या है, जीवा है, जिसका दोनों अंतःबिंदु वृत्त की परिधि पर है। ये भी क्या है, आपका जीवा है, और ये भी आपका क्या है, जीवा है। देखिए इसमें हम तीन जीवा को बताएं, ध्यान से देखिए, तीनों जीवा है। तीनों जीवा पर ध्यान से देखिए, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है। लेकिन इसमें एक बीच वाला जो जीवा है, इसमें एक विशेष रूल क्या है, विशेष गुण क्या है, कि यह जीवा जो है वृत्त के सेंटर से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है। लेकिन ये जीवा वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती। तो जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वही जीवा आपका क्या कहलाता है,
व्यास कहलाता है। वही जीवा आपका क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। सभी जीवा व्यास नहीं कहलाता है। और ध्यान रखिए व्यास क्या है? वृत्त का एक जीवा है। अगर मान लीजिए कि ये सर्किल है, ये सेंटर है, तब आपको पता चल गया होगा कि व्यास कौन होगा? वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम लोग व्यास कहते हैं, और इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। उम्मीद है कि आपको वृत्त का व्यास जो पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। नोट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है याद रखने वाली, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। यहाँ से आपको बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए सब जीवा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो जीवा होगा वो आपका क्या होगा? व्यास होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का व्यास होती है। और वृत्त की व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है, बराबर भाग में। तो व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में, जैसे देखिए ये व्यास है तो ये ऊपर वाला भाग है, एक नीचे वाला भाग है, दोनों भाग क्या है आपका? बराबर है। तो ध्यान रखिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है और वृत्त की व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को बारीकी से ज़रूर देखेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करें। अब हम लोग देखेंगे वृत्त की चाप, आर्क ऑफ सर्किल। तो वृत्त की चाप क्या है? तो वृत्त की चाप वृत्त की परिधि का एक भाग हिस्सा होता है। जान लीजिए, जैसे ये आपका, हम अगर एक वृत्त हम ड्रॉ करते हैं, एक वृत्त हम लोग ड्रॉ करते हैं, वृत्त हो गया, थोड़ा सा गोल नहीं होता है, तो ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है। तो क्या कहता है? वृत्त की चाप जो है वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है। हिस्सा मतलब टुकड़ा होता है। जैसे ये पूरा क्या है? वृत्त की परिधि है। इसी में से अगर हम एक पार्ट को ले लेते हैं, जैसे हम जो ब्लू से हम लोग मान लें कि इतना पार्ट ले लिए, ये देख लीजिए इतना हम काट लिए, वृत्त का परिधि का पूरा परिधि था, इसका पार्ट काट लिए, तो यही आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ चाप हो गया, ये आपका चाप हो गया। जिससे मान लें कि ए बी दे दिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, चाप ए बी। तो वृत्त की चाप आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आज का जो क्लास है आपको समझ में आ गया होगा। आपका एक बार और रिवीजन करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़े हैं। तो ये क्या है आपका? हम वृत्त पढ़े हैं कि वृत्त क्या है? बिंदुओं का समूह होता है जिसके एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। इस निश्चित बिंदु को हम लोग केंद्र बोलते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं, केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया। ये आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। और चाप की लंबाई हम लोग चाप पढ़े हैं कि इसका कोई एक पार्ट क्या होता है? ये चाप होता है। तो आज का क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अच्छे और अनदर कंसेप्ट के साथ। आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर कोई भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।